हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की शुरुआत बहुत लेट हो रही है बिकॉज़ बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और अभी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज का जो दिन है हमने बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया है। देखते हैं कि आज हम क्या कवर करते हैं। मैं जितना कोशिश हो सकेगा उतना कवर करेंगे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में है और सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए हम आज फ़िलहाल थोड़ा सा लेट शुरू किए हैं दिन। अब देखते हैं कि कब निकल पाते हैं, बिकॉज़ हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम कुछ एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। ऑलमोस्ट आज हमने आधा दिन निकाल दिया है और अब जाके मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बारिश अभी अभी रुकी है। बहुत ज़्यादा ठंडा है आज। और अभी हम जिस एरिया में हैं वो मैक्लोडगंज है, तो फ़िलहाल हम यहीं पर घूमने वाले हैं आज। देखते हैं, बस बारिश ना हो। इस एरिया की लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे स्नो ही स्नो दिखाई दे रहा है। और ये जो एरिया है ये भक्सुनाग टेम्पल है। अभी भक्सुनाग टेम्पल के जस्ट सामने खड़ी हूँ। कहते हैं कि भक्सु फॉल जाने से पहले लोग यहाँ पर आते हैं, तो पहले यहाँ पर आते हैं और उसके बाद दर्शन करने के बाद भक्सु फॉल जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। पहले मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद हम भक्सु फॉल की तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ी भीड़ हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शुरू उतारते हैं। अभी मैं हूँ मंदिर की परिसर में और कहते हैं कि जब भक्सुनाग फॉल्स की तरफ जाते हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर के परिसर में ही एक तालाब है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से नज़र आ रहा है। ये जो तालाब है यहाँ पे लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं। और ये जो टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुराना है। तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर आके आशीर्वाद लेते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और दर्शन कर लिए हैं हमने। और अब इसके बाद हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। उसका रास्ता है वहाँ नीचे से। फ़िलहाल हम लोग ऊपर खड़े हैं और ये सारा जो है ये मंदिर का पूरा परिसर है। तो ये है वो तालाब जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले छाता ले लें और फिर हम वाटरफॉल की तरफ जाए। लेकिन आज का मौसम ऐसा है कि आज बारिश हो रही है, रुक रही है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम ये वाली शॉप से छाता रेंट पे ले लिया है, जो हमें पड़ा है 100 रुपीज़ में। और अब हम छाता लेके अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे। वाटरफॉल वो नज़र आ रहा है। अगर आप मैक्लोडगंज से जाएंगे तो आपको 3 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप धर्मशाला से आ रहे हैं तो 7 किलोमीटर का। लेकिन हम ऑलरेडी भक्सु पहुंच चुके हैं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक का जो हमारा ट्रैक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज आज बारिश हो रही है और ये छाता हवा से उल्टा हो रहा है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो सिचुएशन कुछ अभी ऐसी है। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। इस रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप्स नज़र आएगी। लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, जैसे कि चाय हो गया। और थोड़ी देर पहले हमने गरम गरम गुलाब जामुन देखे थे। वैसे तो ये ट्रैक बहुत छोटा सा है, लेकिन हमने अपने ट्रिप के पहले ही दिन इतना बड़ा ट्रैक कर लिया था कि हमने अपने पैरों की बैंड ऑलरेडी बजा रखी थी, इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। ऊपर से बारिश शुरू हो गई थी, जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर कोई बात नहीं, बारिश का आनंद लेते हुए, थोड़ी सी धूप का आनंद लेते हुए हम अपने हाफ रास्ते तक तो पहुँच ही चुके थे। और थोड़ी ही देर में हमें देखने के लिए मिला वाटरफॉल नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मुझे दे रही है सुनाई। यहाँ से बहुत ज़्यादा केयरफुल चलने की ज़रूरत है, बिकॉज आज बारिश हो गई थी तो गीला भी है और यहाँ से सेफ्टी के लिए कुछ लगा के नहीं रखा है। वाटरफॉल मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेरे सामने।
कि रास्ते थोड़े से सकरे से हैं और इन लोगों ने सेफ्टी के लिए कुछ लगा के नहीं रखा है, तो यहाँ से जाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। बिकॉज आप खुद ही देख लो, हम इस कॉर्नर से चल रहे हैं और यहाँ से पूरा खाई है। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग। ये है वाटरफॉल। लगभग 30 से 40 मिनट की ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके थे वाटरफॉल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही थी, हो सकता है कि वीकेंड की वजह से, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इस जगह की एक कहानी है। कहते हैं कि भारतीय पुरानी कथाओं में नाग देवता और राजा भक्षु के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि राजा भक्षु ने यहाँ की पवित्र झील से पानी चुराया था। इस युद्ध में राजा भक्षु की हार हुई थी, लेकिन बाद में नाग देवता ने इन्हें माफ भी कर दिया था और तभी से इस जगह को भक्षु नाग के रूप में जाना जाता है। जो भी कहो, जितनी भी मुश्किल हुई, ये जगह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी और इतना चलने के बाद भूख तो लगनी ही थी। तो हम आ जाते एक खूबसूरत सी जगह पर, जहाँ पर गर्मा गर्म मोमोज खाने के बाद थोड़ा समय बैठकर हम निकल पड़ते अपनी आगे की जर्नी की तरफ। तो ये टेम्पल का रास्ता था जहाँ से हम लोग गए थे, टेम्पल के दर्शन किए, फिर वाटरफॉल और फाइनली वापस आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, भक्सु में आ चुके हैं। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये सारा लोकल शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से लोकल गर्म कपड़े आपको मिल जाएंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। हमने भी थोड़ी शॉपिंग कर ली। तो हम लोग भक्सु से मैक्लोडगंज जा रहे थे, ऑटो करने वाले थे, लेकिन ऑटो वाला बहुत ज़्यादा बोल रहा था, तो दी और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग वॉक करते जाएंगे। बिकॉज जो डिस्टेंस था वो कितना था टोटल, 2.3 किलोमीटर। तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं और रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाल में लाइक दिख रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं वॉक और आधा ऑलमोस्ट कवर भी कर लिया है। और यहाँ से हमें कुछ घर दिखाई भी देने लगे हैं। तो और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ये वाला जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन रास्तों पे थोड़ा ध्यान ये देना पड़ता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है और जो चौड़ाई है रास्ते की वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों साइड से गाड़ी आती है और बहुत तेज़ी से निकलती है, तो एक वही चीज़ें ध्यान रखने की। ये सारी गाड़ियाँ हैं जो भक्सु से मैक्लोडगंज या फिर धर्मशाला जा रही है, या फिर धर्मशाला से मैक्लोडगंज आ रही है, या फिर भक्सु टेम्पल के लिए आ रहे हैं। तो इन रास्तों पे बस इन गाड़ियों का ही भीड़ रहता है। जो भी लोग यहाँ से कैब करके जाते हैं या ऑटो करके जाते हैं, उस चीज़ की भीड़ है यहाँ पे। हम लोग ने 1 किलोमीटर तक का ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अभी हम भक्सु रोड पर ही है। और यहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा सकरी, यहाँ से सिर्फ गाड़ी गाड़ी नज़र आ रही है। तो रास्ते इतनी ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, लेकिन खाली भी नहीं है। तो अगर आपको कैब नहीं मिलती है, आपको ऑटो नहीं मिलता है, तो आप वॉक कर सकते हो, क्योंकि हम भी वॉक करते करते ही आए हैं। और पूरे रास्ते भर हमें शॉप से शॉप नज़र आ रही है, जैसे कि सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, शॉप से शॉप है। तो खाली रास्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं ना, ये वाला यहाँ का मेन स्क्वायर है। और मैक्लोडगंज की ये वाली जगह जो आप लोग देख रहे हैं, ये स्पेशली फेमस है यहाँ की लोकल शॉपिंग के लिए। अगर आपको लोकल शॉपिंग करना है तो ये जगह बहुत ज़्यादा सही है। लोग यहाँ पर स्पेशली शॉपिंग करने के लिए ही आते हैं। बस यहाँ पे आपको शॉप्स नज़र आएगी, आप बस घूमते रहिए, जो भी पसंद आए वो ख़रीद लीजिए। और पूरी 2 किलोमीटर की वॉक करने के बाद में हम फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिस जगह के लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए थे, और वो थी दलाई लामा टेम्पल। ये मंदिर का गेट है और हम अंदर आ गए हैं, अंदर की तरफ। तो हम लोग मंदिर के अंदर हैं, बट अंधेरा हो चुका है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये मेन टेम्पल का रास्ता है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है।
लोग मंदिर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, इसलिए अंधेरा हो चुका था, तो मैं कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मंदिर बंद भी होने वाला था। लेकिन हम लोग लास्ट मोमेंट पे पहुँचे थे, इसलिए हमें अंदर जाने दिया गया और हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए। मंदिर में कैमरा अलाउड था, आप वीडियो भी बना सकते थे और मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक होता है। दलाई लामा का ये जो मंदिर है वो तिब्बती संस्कृति से परिपूर्ण है और लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ध्यान और धार्मिक चिंतन के लिए आते हैं। थोड़ा शाम हो गया लेकिन हमने टेंपल के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से हो गए हमारे और हम आखिरी थे और अब बंद हो चुका है गेट और हम बाहर जा रहे हैं। हमारी कुछ यहाँ पे मॉन्क्स थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि पहले वो लोग यहाँ रहा करते थे, अभी कुछ ही रहते हैं, पर ज़्यादातर जो है वो बोध गया चले गए हैं। अगर मॉर्निंग का टाइम होता तो शायद मैं और भी कुछ कवर कर पाती, लेकिन अभी रात हो चुकी है तो इतना मैं दिखा नहीं पाई। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार प्रार्थना चक्र को घुमाने से आप जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद और इस ट्रेडिशनल हिमाचली डांस को एंजॉय करने के बाद में हम निकल पड़ते हैं वापस से अपनी होटल की तरफ। और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।